हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाज़ यूनिवर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं मटन करी की रेसिपी। आपने आज तक कई तरह से मटन बनते देखा और खाया होगा, बट इस मटन करी की रेसिपी का कोई मुकाबला नहीं है। इसे हम घर घर में बनने वाली मटन करी कहते हैं, जिसे अक्सर किसी के घर पे हम खाकर हम सोचते रह जाते हैं क्या होगी इसकी रेसिपी, कैसे बनाया होगा इसे। तो चलें इस रेसिपी को सीखते हैं और बनाते हैं। मटन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो मटन। अब हमें इसे मैरिनेट करना है। इसे मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट। ये सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 कप दही, मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट इस वक्त नहीं डालती, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट टेस्ट इस मैरिनेशन से अच्छा आता है। अब आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए पूरी तरह से मसाले मिल चुके हैं मटन में। अब हमें इसे करीब 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना होगा, तो इसे ढककर साइड में रख दीजिए। इसके बाद बारी है ग्रेवी की तैयारी करने की। इसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 बड़े आकार के प्याज बारीक कटे हुए। उसे हमें एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेकर अच्छी तरह से भून लेना है। ध्यान रहे प्याज को अच्छी तरह से भूरा होने तक भूनना है। प्याज भुनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब बारी है इसको ग्राइंडर में बारीक पीस लेने की। प्याज को ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिए। अब बारी है मसाला तैयार करने की। गरम मसाला तैयार करने के लिए हमें कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ ही 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इन सारे खड़े मसालों को एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है, इन्हें ड्राई रोस्ट ही करना है। अब ये रोस्टेड मसालों को हमें जार में डालकर अच्छी तरह से पाउडर कर लेना है। बस तैयार है आपका मटन करी मसाला। देखिए मटन करी मसाला आपके सामने बिल्कुल तैयार है। बारी है मटन करी बनाना स्टार्ट करने की। उसके लिए पहले कुकर में तेल डालिए और कुछ खड़े मसाले ऐड कीजिए। दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और जीरा, इन सब के अच्छी तरह से स्प्लटर होने तक वेट कीजिए। अब आप इसमें पिसी हुई भुनी प्याज डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से प्याज इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह भूनिए। ये क्योंकि प्याज पहले से भुनी हुई है तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
अब आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिए। ये लगभग 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। उसे भी प्याज के मसाले के साथ अच्छे से भून लीजिए। हमें इन मसालों को तेल छूटने तक अच्छी तरह से भूनना है। अब बारी है इसमें ड्राई मसालों की। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट मिलाकर अच्छी तरह से भूनिए। ध्यान रहे हमने ड्राई मसाले मटन के मैरिनेशन में भी डाले हैं, उसके हिसाब से ही इसमें डालिए। अब बारी है गरम मसाला जो हमने तैयार करके रखा था उसे मिलाने की। उसे भी डालकर अच्छी तरह से भूनिए। इसे भी ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये भी ड्राई रोस्टेड ऑलरेडी है। अब इसमें हम मैरिनेटेड मटन डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मटन उसमें डाल दीजिए। और अच्छी तरह मसाले को मटन के साथ मिलाइए। मसाला जितनी अच्छी तरह मटन के साथ भुनेगा, मटन का टेस्ट और अच्छा होगा। बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से मिलाते रहिए। थोड़ी देर में मटन पूरी तरह से मसाले के साथ अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब हमें थोड़ी देर सिमर फ्लेम पे इसे भूनते रहना है। जैसे ही मटन भून जाए उसके बाद हमें उसमें गर्म पानी डालना है। हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से उसमें पानी डालिए। पानी गर्म होगा तो टेस्ट अच्छा होगा मटन का। ठंडा पानी डालने से मटन की कुकिंग रुक जाएगी, इसीलिए गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी से कुकिंग कंटिन्यूस रहती है और टेस्ट बना रहता है। अब हमें कुकर का ढक्कन लगाकर उसमें विसिल देनी है। 6 विसिल्स के बाद आपकी टेस्टी एंड यम्मी मटन करी बिल्कुल तैयार है। आइए खोल के देखते हैं कैसी बनी है। वाओ, क्या कलर आया है। कलर देखते ही लग रहा है कि बहुत टेस्टी है। अब इसमें फाइनल गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्तियां कट करके बारीक बारीक डाल दीजिए। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब बारी है ये देखने की कि ये अच्छी तरह से पका है या नहीं। तो इसे एक पीस को दबा कर देखिए, बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब मुझे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्लेट में लूँ और इसको खा के देखूँ। अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। एक बोल में अच्छे से उसे निकालेंगे। वाओ,
देखने से ही इतनी अच्छी लग रही है, इतनी टेस्टी लग रही है। जल्द ही टेस्ट करके देखना होगा। आप भी जल्दी अपने घर पर इसे बनाकर मुझे बताइए कि कैसी बनी आपकी मटन करी। और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।